हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लूसेंट जी के 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं। इस सीरीज का ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। इस वीडियो में मैंने 200 क्वेश्चन कवर किया है जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप लोग भारतीय संविधान के 500 क्वेश्चन की सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं और सभी लूसेंट का निचोड़ है। इस वीडियो में 200 क्वेश्चन का ये पार्ट 1 रहेगा। इस प्रकार पार्ट वाइज करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले विश्व का लिखित संविधान प्रस्तुत किया? तो आंसर है इसका अमेरिका देश ने सबसे पहले विश्व का लिखित संविधान प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस संविधान से प्रभावित है? तो आंसर है जर्मनी के बीमर संविधान से प्रभावित है। क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के किसके द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया? तो आंसर है संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान किस तरह की नागरिकता प्रदान करता है? तो आंसर है एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारत में नागरिकता प्राप्त करने के नियम बताता है? तो आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। किस अधिकार को डॉक्टर VR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा बताया था? तो आंसर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई? तो आंसर है 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई वर्तमान में। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो आंसर है संसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो आंसर है गोवा राज्य में लागू है। संविधान के किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता लागू करने का उल्लेख है? तो आंसर है 44वें अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो आंसर है होंगहो नदी, जिसे हम लोग पीली नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो आंसर है इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आंसर है राजगृह में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो आंसर है भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था चीनी यात्री फायहान भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा देशों के मध्य स्थित है 49वीं समांतर रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? कितने प्रतिशत भाग भूमि है? तो आंसर है 30%। और जल पूछे तो 71%। 71 के 70%, ये अगर 29% तो ये 71% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो आंसर है भू प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की स्पर्श करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो आंसर है देशांतर रेखा। संगमरमर किस पत्थर का कायांतरिक चट्टान है? तो आंसर है चूने का पत्थर। किस वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रस्तावना दी? तो आंसर है अल्फ्रेड प्रवाह ने दी थी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आंसर है कॉपरनिकस वैज्ञानिक ने दिया था।
सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? तो आंसर है वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को। टाइटन किस ग्रह के उपग्रह का नाम है? तो आंसर है शनि ग्रह के उपग्रह का नाम है टाइटन। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है नॉर्वे देश को जाना जाता है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आंसर है नाइट्रोजन। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? तो आंसर है 5 परतों में बटा हुआ है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल में ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो आंसर है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें प्लीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो आंसर है अल्प घनत्व के कारण। बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आंसर है आइसोहाइट्स। आइसोहाइट्स बोलते हैं। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आंसर है समदाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो आंसर है सूर्य ताप बोलते हैं उसे। वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर है मौसम विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो आंसर है फासिल। फासिल का अध्ययन होता है जीवाश्म विज्ञान में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर है उसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आंसर है दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन। सुपरनोवा क्या होता है? तो आंसर है विस्फोटक तारा है सुपरनोवा। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि कितनी होती है? तो आंसर है 40,075 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आंसर है पृथ्वी और सूर्य के आकर्षण बल से। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो आंसर है सूर्य सबसे नजदीक तारा है। उष्ण मरुस्थलों का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? तो आंसर है कर्क रेखा व मकर रेखा के पश्चिमी अक्षांश में पाया जाता है। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर है ओरोलॉजी बोलते हैं पर्वतों के अध्ययन को। पर्वतों के अध्ययन। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? तो आंसर है मरुटिब्बा या ड्यून बोलते हैं। जो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो आंसर है एल्युमिनियम धातु सबसे अधिक पाई जाती है। वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? तो आंसर है आर्गन, जो कि इसका सिंबल पूछे तो AR होता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर है वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कविता बांध किस नदी पर स्थित है? तो आंसर है जाम्बेजी नदी पर स्थित है कविता बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? तो आंसर है सुपीरियर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर है पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन DC, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो आंसर है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। किस दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है? तो आंसर है 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। बाबर की अपनी अंतिम इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? तो आंसर है काबुल में दफनाया गया था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आंसर है बाबर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है सबसे पहले सूर्य। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आंसर है मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है इंसुलिन। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आंसर है असम। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो आंसर है विटामिन C। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो आंसर है माइकल ओ डायर ने दिया था।
पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो आंसर है पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो आंसर है मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली में लाल किला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है पटियाला में स्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है केरल में स्थित है कार्डमम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आंसर है कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो आंसर है मुंबई बंदरगाह को। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंसर है गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है गुजरात राज्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो आंसर है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है कोंकण रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोया जनजातियां किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कोया जनजातियां। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आंसर है भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो आंसर है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो आंसर है दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो आंसर है नर्मदा नदी। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आंसर है कच्छ, जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम, तो पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों में खरीफ की फसल कौन सी है? तो आंसर है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर है सांभर, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आंसर है गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? तो आंसर है 1 मई 1960 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो आंसर है 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमका व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो आंसर है त्रिपुरा की जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकांश में है, तो क्या कहलाता है? तो आंसर है उसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकांश भाग में है। जायद की फसल कौन सी है? तो आंसर है खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि, ये 3 इंपॉर्टेंट्स हैं जायद की फसल में। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर है जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जावर की खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जोजिला दर्रा। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो आंसर 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड राज्य का निर्माण। टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो आंसर है भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टोडा जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो आंसर है नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती हैं टोडा जनजातियां। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, कब निर्धारित की गई थी? तो 1896 में निर्धारित की गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर है नर्मदा नदी। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो आंसर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर है यमुना गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर है अन्नाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो आंसर है गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो आंसर है नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो आंसर है मैनग्रोव वन के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया में सबसे अधिक ऊंची की ओर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां बना था? तो आंसर है 1875 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बना था। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आंसर है थाल घाट नासिक और मुंबई को जोड़ता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो आंसर है सोनपुर बिहार राज्य में लगता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो आंसर है पंजाब को कहा जाता है। चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 राज्य हैं चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो आंसर है समझौता या थार एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो आंसर है 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो आंसर है अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आ रही तो एक लाइक करें वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो आंसर है वटुकेश्वर दत्त थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो आंसर है 1940 में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो आंसर है एनी बेसेंट ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आंसर है भगत सिंह जाने जाते हैं शहीद ए आजम के नाम से। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो आंसर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो आंसर है ऊधम सिंह ने की थी जनरल डायर की हत्या। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है जीवी मावलकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कुचिपुड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है केरल राज्य से संबंधित है मोहिनी अट्टम। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है भरतनाट्यम। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? कथकली। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो आंसर है दामोदर नदी पर किया गया था भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजातियां कौन सी हैं? तो आंसर है गोंड सर्वाधिक बड़ी जनजातियां हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो आंसर है ज्योतिबा फूले थी गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो आंसर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो आंसर है सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पूछे कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। मिड मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1955 में शुरू की गई थी। बंगाल का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो आंसर है आमार सोनकर बांग्ला। ये बंगाल का राष्ट्रगान है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है बंगाल देश का राष्ट्रगान, जिसका नाम है आमार सोनकर बांग्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है बहलोल लोधी। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो आंसर है हनी मैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो आंसर है एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है फलों को पकाने में। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो आंसर है चैत्र पहला माह है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आंसर है 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर है कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो आंसर है भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो आंसर है तना। तना प्याज में खाद्य भाग है। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकारी शैली है? तो आंसर है बिहार की लोक चित्रकाली शैली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आंसर है नेपाल देश में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो आंसर है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियां बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो आंसर है लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो आंसर है अमीर खुसरो को माना जाता है सितार और तबले का जनक। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आंसर है बोध गया में हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। आर्य समाज की स्थापना किसने की? था आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की तो आंसर है गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो आंसर है कन्याकुमारी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आंसर है चीन देश में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आंसर है सिद्धार्थ नाम था। भारत और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आंसर है भारत के राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो आंसर है विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आंसर है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है पोंगल। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो आंसर है पंजाब का लोक नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो आंसर है जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आंसर है रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आंसर है गलफड़े की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आंसर है भगत सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वह कहाँ हुआ था? तो आंसर है 1919 में अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आंसर है भगत सिंह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1875 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो आंसर है मंगल पांडे ने सबसे पहले दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर है सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर है संतोष यादव। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आंसर है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आंसर है दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आंसर है स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो आंसर है 1498 में भारत आया था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो आंसर है पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। हवा महल कहाँ स्थित है? तो आंसर है जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आंसर है गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो आंसर है वैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आंसर है सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो आंसर है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो आंसर है महर्षि देव व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर है चाणक्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आंसर है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आंसर है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आंसर है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आंसर है 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आंसर है शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आंसर है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो आंसर है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आंसर है गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। लास्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आंसर है बरगद। इस वीडियो में हमने 205 क्वेश्चन कवर किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में भी 200 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। ये आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दूसरा क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो की अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आप लोगों को फ्री में PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप लोग भारतीय संविधान के टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2 पार्टों में हमने कवर किया है 500 क्वेश्चन। संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, लूसेंट से लिया गया है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।